हेलो दोस्तों, मैं हूं निखिल गुप्ता और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला। इससे पहले हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिलहाल आज का टॉपिक है कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला, जो कि ये है। इस फॉर्मूले को कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला कहते हैं। यहाँ पर उसका स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये एज ए थ्योरम दिया हुआ होता है बहुत सारी बुक्स में। तो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, अब इसका अपन प्रूव स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है, फिर प्रूव देखेंगे। देखिए स्टेटमेंट है कि भाई इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कंटूर सी एंड इफ ए इज एनी पॉइंट विद इन सी देन एफ ऑफ ए की वैल्यू ये आती है। फिर से एक बार बता देता हूं। पहले तो इसने बोला कि एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, एनालिटिक का ये मतलब होता है। दूसरा, इसने बोला कहां का एनालिटिक है, विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कंटूर सी। एक क्लोज्ड कर्व बनाएंगे अपन सी, किसी भी तरह का हो सकता है वो क्लोज्ड कर्व, तो वहां पर फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है और उस क्लोज्ड कर्व के अंदर ही एक कोई रैंडम पॉइंट ए है जिस पर फंक्शन की वैल्यू ये अपने को प्रूव करनी है। तो मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए एक डायग्राम बना रहा हूं छोटा सा। मान लीजिए कि ये क्लोज्ड कर्व है अपना, इस तरह का कोई रैंडम क्लोज्ड कर्व है। इस कर्व का नाम दे दिया मैंने सी। इसके अंदर कोई पॉइंट है, यहां पर कोई पॉइंट है ए, जिस पर फंक्शन की वैल्यू की बात चल रही है। तो अपना जो एफ जेड फंक्शन है इस कर्व के अलोंग डिफरेंशिएबल है, अंदर के सारे पॉइंट्स पर एनालिटिक है और अपने को ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो निकालने का प्रोसेस क्या रहेगा, देखिए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट अपन एक्चुअली डेरिवेशन इस जगह से करेंगे, यहां से स्टार्ट करने वाले हैं, इस जगह से स्टार्ट करेंगे और इसको 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ ए के इक्वल प्रूव करेंगे। तो यहां से स्टार्ट करेंगे। यहां से स्टार्ट करने के लिए z, z माइनस ए, dz, ये सब वैल्यूज की जरूरत पड़ने वाली है अपने को। तो ये सब वैल्यूज निकालने के लिए इस क्लोज्ड कर्व सी के अंदर ही एक नया क्लोज्ड कर्व अज्यूम कर रहे हैं, आर रेडियस का सर्किल। एक छोटा सा सर्किल है ये जो कि आर रेडियस का है। इस पर कोई रैंडम पॉइंट है z, जैसे ये हो गया, मान लीजिए कोई भी सर्किल पर कोई पॉइंट है z, आर रेडियस का सर्किल है। ये हमने सी कर्व के अंदर ही एक और C1 कर्व मान लिया है। अब क्यों माना है वो तो अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। उससे पहले इस C1 कर्व की इक्वेशन लिख रहा हूं मैं। इक्वेशन ऑफ सर्किल C1 वो क्या आएगी, वो आएगी z माइनस ए का जो मॉड है वो r के इक्वल बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज इक्वल टू r। ये सर्किल की इक्वेशन हो गई। सेंटर a है, रेडियस r है, सिंपल सी इक्वेशन, फॉर्मेट है ये सर्किल की इक्वेशन का सिंपल सा। अब z माइनस ए कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तभी तो उसका मॉड r के इक्वल आ रहा है। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से लिख सकते हो आप, z माइनस ए इज इक्वल टू r e की पावर आयोटा थीटा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो ये तो लिख ही सकते हैं अपन उसको कि भाई मैग्नीट्यूड और ये है आर्ग्यूमेंट। तो अब यहां से z हो जाएगा a प्लस r e की पावर आयोटा थीटा। z अपने पास आ गया, z की जरूरत थी, z माइनस ए अपने पास में है, dz की और जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि अपन यहां से शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन को। तो dz की जरूरत पड़ेगी, तो यहां से dz अपन निकाल लें। dz आएगा a का डिफरेंशियल 0, ये r एज इट इज कांस्टेंट है, e की पावर आयोटा थीटा का e की पावर आयोटा थीटा, पावर आयोटा थीटा का आयोटा और आएगा और साथ में d थीटा और आएगा। तो एक इक्वेशन तो ये ले लेते हैं, दूसरी इक्वेशन ये ले लेते हैं। इन दोनों इक्वेशन से वैल्यू उठा करके यहां से कंटिन्यू करना शुरू करेंगे अपन। अब चूंकि अपन यहां से शुरू करेंगे तो ये वैल्यूज की यहां पर अपने को जरूरत पड़ने वाली है, ये यहां रखेंगे और स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक छोटी सी समस्या है। समस्या ये है कि यहां पर क्लोज्ड कर्व सी की बात चल रही है, ये अपन ने इक्वेशन C1 की निकाली है, सी की नहीं है, तो डायरेक्ट कैसे वैल्यू रख दें अपन यहां पर, ये एक छोटी समस्या है। तो इस बात को समझने के लिए हम लोगों ने एक लास्ट वीडियो बनाया है जो कि कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम का एक्सटेंशन है। कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम भी बनाई है, उसके बाद एक एक्सटेंशन बनाया था। उस एक्सटेंशन का जो कंक्लूजन है वो अपने यहां पर काम आएगा। तो कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम के एक्सटेंशन का हमने कंक्लूजन ये निकाला था कि अगर कोई क्लोज्ड कर्व C है
और उसके अंदर एक और क्लोज्ड कर्व C1 है, तो अगर फंक्शन का इंटीग्रेशन करें C के अबाउट और फंक्शन का इंटीग्रेशन करें C1 के अबाउट जो कि C के अंदर ही है, तो दोनों का इंटीग्रेशन सेम आता है। यह हम लोगों ने कॉशी इंटीग्रल थ्योरम के एक्सटेंशन में सीखा था। यह वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग इसका कंक्लूजन डायरेक्ट यूज लेंगे इसमें कि भाई जो C के अबाउट इंटीग्रेशन आने वाला है वही C1 के अबाउट आने वाला है, तो इसको यूज ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। C1 वाला रिजल्ट हम लोग उसमें यूज ले सकते हैं। तो मैं एक बार इसको मिटा रहा हूं और मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं क्वेश्चन को। देखिए, तो ये हम लोगों ने लिखा कि भाई f ऑफ z अपॉन z माइनस a dz का हमें चाहिए C के अबाउट। अपन ने अभी अभी देखा कि किसी भी फंक्शन का C के अबाउट इंटीग्रेशन आप निकालो या C1 के अबाउट निकालो, कोई भी फर्क पड़ने ही नहीं वाला, सेम ही आने वाला है एकदम। ये कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम के एक्सटेंशन में हम लोगों ने देखा। तो अब C1 के अबाउट अब निकालना आसान है। C1 के अबाउट निकालने के लिए सारा डेटा है हमारे पास में। z माइनस a की वैल्यू यहां रख रहा हूं, मैं z की भी रख रहा हूं, तो f ऑफ z की जगह आप लिख सकते हो a प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा। भले ही आप z की वैल्यू नहीं भी रखें तो भी काम चल जाएगा। z माइनस a की जगह रख दें आर ई की पावर आयोटा थीटा, dz की जगह रख दें आर आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा। ये C1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से, ये आयोटा आप बाहर ले लें, तो ये आयोटा आ गया बाहर। इंटीग्रेशन करना है अपने को f ऑफ a प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा का डी थीटा के रिस्पेक्ट। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए, उसके लिए देखो यहां पर जो सर्किल अपन ने अज्यूम किया है ये बहुत छोटी रेडियस का सर्किल अज्यूम किया है अपन ने। आर से वैसे भी डिपेंडेंट नहीं है, आर तो कैंसिल आउट हो गया, आर कितना भी लो आप। तो हमने आर अपना पर्पस सॉल्व करने के लिए बहुत स्मॉल लिया है। तो स्मॉल अगर आर आप लेते हैं, देखिए when r टेंडिंग टुवर्ड्स 0 देन, अगर r ही बहुत छोटा है, r अगर बहुत ही छोटा है तो यहां पर r की वैल्यू 0 रखी जा सकती है और ये f ऑफ a बन जाएगा। एक तो ऐसे समझ सकते हैं कि r छोटा है तो ये f ऑफ a बन जाएगा डायरेक्ट, या फिर इसी बात को दूसरे ऐसे समझ सकते हो आप कि r अगर बहुत ही छोटा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, तो z a के एकदम पास में आता चला जाएगा और z एकदम ही पास आ जाएगा a के, अप्रोक्सीमेट इक्वली हो जाएगा a के अगर r बहुत छोटा है तो इसका मतलब z पर फंक्शन की वैल्यू और a पर फंक्शन की वैल्यू अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगी, क्योंकि z तो एकदम a के टच में ही आ गया है ऑलमोस्ट। तो z पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो अल्टीमेटली a पर फंक्शन की वैल्यू के ही इक्वल आ जाएगी, ये हटा देंगे। तो इस बात को दूसरी तरीके से ऐसे समझ सकते हो आप। तो मैं लिख तो देता हूं एक बार यहां पर कि अगर r टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है तो f ऑफ z जो है वो टेंडिंग टुवर्ड्स f ऑफ a है। तो इस चीज का इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो ये लिखने की जरूरत नहीं है z की जगह, वो डायरेक्ट आप f ऑफ z को f ऑफ a लिख लो, या फिर अगर ये लिख रहे हो तो r टेंडिंग टुवर्ड्स 0 कर दो यहां पर, यहां से उठा करके। तो मैं यहां पर रख रहा हूं, देखिए आप क्या बनेगा, ये बनेगा अपने पास आयोटा C1 f ऑफ a r टेंडिंग टुवर्ड्स 0 कर दिया, ये डी थीटा। अब बात ये है कि f ऑफ a, इसमें कहीं भी थीटा नहीं दिख रहा, वेरिएबल यहां थीटा है, थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया एक तरीके से। कांस्टेंट को हम लोग बाहर ले सकते हैं, तो आयोटा f ऑफ a बाहर आ गया, इंटीग्रेशन सिर्फ करना है डी थीटा का C1 के अबाउट। C1 एक क्लोज्ड कर्व है, सर्किल है सिंपल, 0 से लेकर के 2 पाई तक इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपल में। तो 0 से लेकर के अगर 2 पाई तक इसका इंटीग्रेशन करें अपन, तो ये आयोटा f ऑफ a, ये डी थीटा का तो थीटा हो जाएगा, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स 0 से लेकर के अगर 2 पाई लगाएं तो ये 2 पाई माइनस 0, 2 पाई आ जाएगा इसका रिजल्ट। तो ये ओवरऑल बन जाएगा 2 पाई आयोटा, 2 पाई यहां आयोटा यहां f ऑफ a। तो इसकी वैल्यू आई 2 पाई आयोटा f ऑफ a के इक्वल। तो अब मैं एक बार ये वाला हटा करके, ये डायग्राम हटा करके इसको यहां आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। देखिए, तो ये आएगा एफ जेड अपॉन में
z माइनस ए डी जेड सी के अबाउट इंटीग्रेशन हमारा आया है 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए के इक्वल 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए के इक्वल। तो यहाँ से एफ ऑफ ए आ जाएगा, इसको अगर डिवाइड में ले लें तो इस पूरी चीज को, तो ये बनेगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड सी के अबाउट, और यही हमारे को निकालना था। तो ये आ गया कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला। हालांकि ये फॉर्मूला, इसका कुछ एक्सटेंशन भी है एक और आगे, उसका अलग से डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, जिसमें एफ डैश ए, एफ डबल डैश ए, एफ ट्रिपल डैश ए सब कुछ निकाला जा सकता है। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि हमने ओवरऑल क्या काम किया है इसमें। हमारे पास एक डायग्राम था, हमने एक क्लोज कर्व सी बनाया था, उसके अंदर C1 कर्व बनाया, दोनों पर इंटीग्रेशन की वैल्यू इक्वल आती है, ये हमने देखा था लास्ट वीडियो में, जो कि कॉशी इंटीग्रल थ्योरम का एक्सटेंशन था। तो उसके अकॉर्डिंगली C1 कर्व को हमने आगे काम में लिया। C1 कर्व को कैसे काम में लिया? C1 कर्व सर्किल था, सर्किल की इक्वेशन है मॉड ऑफ z माइनस ए इज इक्वल टू r, उससे z dz सब कुछ निकाल लिया और यहां रख दिया। यहां रखने के बाद सिंपल सॉल्व किया, इस वाली चीज का इस्तेमाल करते हुए सीधा आंसर आ गया। एकदम सिंपली सॉल्व हुआ है, आप देख सकते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की और भी थ्योरम्स डिस्कस करेंगे और उन पर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।